ठीक, तो यहाँ पर आपका फाइल हैंडलिंग डे 22 हो गया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे फाइल हैंडलिंग का, बाइनरी वाला फाइल हैंडलिंग। ठीक है, क्या हुआ, हंस रहे हैं? बाइनरी वाला फाइल हैंडलिंग। ठीक है, फाइल हैंडलिंग ज्ञान समझ में आ रहा है ना? कल वाला बनाया था पीडीएफ टू टेक्स्ट वाला, कितना बढ़िया कोड था वो। एक पॉडकास्ट बनाने वाला कोड था वो, है ना? मतलब पॉडकास्ट तो नहीं बट ठीक ठाक था, ऑडियो बना के देता। तो फाइल हैंडलिंग डे 23। गाइस, आज का भी जो टॉपिक है बढ़िया टॉपिक है, और ये प्रैक्टिकल यूज करके देखेंगे नीतीश जी से। टॉपिक का नाम है यहाँ पर आपका बाइनरी फाइल हैंडलिंग। हमने पढ़ा हुआ है कि फाइल हैंडलिंग दो तरीके से रही है, एक तो है टेक्सचुअल फाइल हैंडलिंग, दूसरा बाइनरी फाइल हैंडलिंग। बाइनरी में नीतीश जी कौन से डेटा आते हैं? बाइनरी डेटा, बाइनरी फाइल्स में जिनको रिक्वायरमेंट होती है सॉफ्टवेयर की उस पर वर्क करने के लिए, जैसे अनु वही तो हमारे बाइनरी फाइल्स होते हैं। जैसे दो चार एग्जांपल बताए थे मैंने, बताओ। एक्सेल फाइल हो गई, पीडीएफ फाइल हो गई, ये सारे क्या है हमारे? ये सारे हमारे बाइनरी फाइल्स हैं। ठीक है, अब बाइनरी फाइल हैंडलिंग में ना, आप अगर उसे रीड कर भी लो तो भी आप उसे कुछ समझ नहीं पाओगे, आप उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो जो डेटा कैरेक्टर लिखा होता है जिब्रिश फॉर्मेट में होता है, अलग अलग टेक्सचुअल सिंबल्स वो सारे यूज हो रखे होते हैं। तो बाइनरी फाइल हैंडलिंग यूज क्यों करते हैं? बाइनरी फाइल हैंडलिंग यूज करते हैं सिस्टम से उसे रीड कराने के लिए, और उसी सिस्टम में उसे क्या कराने के लिए? राइट कराने के लिए। जैसे मेरे पास मान लेते हैं कोई आपका मेरे पास मान लेते हैं कोई पीडीएफ है, और इस पीडीएफ का मुझे कॉपी क्रिएट करना है। जैसे ये एक पीडीएफ है, क्या नाम है इस पीडीएफ का? ये पीडीएफ है, इसका नाम है आपका यूएसए स्टॉक्स। क्या नाम है इसका भाई? इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें ये है आपका अबाउट द डेटा सेट, ये सही है। ठीक है, और इसका मुझे क्या करना है? कॉपी क्रिएट करना है। तो एक्चुअली में जब आप इस फाइल पर कंट्रोल सी चलाते हैं ना, तो कंट्रोल सी इंटरनली काम करता है, इसके कंटेंट को रीड करता है। क्या करता है? कंटेंट को रीड करता है। और जब आप कंट्रोल वी करते हैं तो वो क्या कर रहा होता है? कंटेंट को राइट कर रहा होता है। तो हम भी इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं और यहाँ फाइल हैंडलिंग में चलते हैं, और यहाँ पर हम बोलते हैं इस फाइल को क्या करो? ओपन करो। किस फाइल को ओपन करो? इस वाली फाइल को ओपन करो, आर लगा लो। और ये इस बार जो फाइल है ये एक बाइनरी फाइल है। नीतीश जी, अगर आप इसे नॉर्मली रीड करेंगे तो ये यहाँ पर जो है, ध्यान से देखना भाई, बातें नहीं। अगर आप इसे नॉर्मली रीड करोगे और बोलोगे कि इसके डेटा को यहाँ स्टोर करके रख दो और फाइल को क्या करा दो? क्लोज करा दो। और फाइनली यहाँ पर जब मुझे डेटा को प्रिंट करके दिखाओ तो ये देखो क्या आ रहा है? फाइल रीड ही नहीं हो रहा है। पहली बात, रीड के टाइम में ही एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है संजय? क्योंकि ये जो डेटा है ये कौन सी फाइल है? बाइनरी फाइल। और रीड किस में हो रही है? टेक्सचुअल फॉर्मेट में। तो बाइनरी फाइल को ये समझ नहीं पा रहा है। तो इसीलिए अगर कोई बाइनरी फाइल है तो आप उसके बगल में आर बी लिख देंगे। बी का मतलब रीड इन बाइनरी या रीड बाइनरी। ये रन करेंगे। यहाँ पर प्रिंट में लिखा हमने हर्ष डन, कोई डाउट? यहाँ पर डन लिखा आ गया। इसका मतलब ये फाइल क्या हो गया ब्रिज? यहाँ पर रीड हो गया। रीड हो गया तो ये सारा डेटा किस में स्टोर होगा? किसमें स्टोर होगा? पाइथन में स्टोर होगा। अब ये डेटा इतना ज्यादा है कि जुपिटर ने मना कर दिया कि इतना डेटा मैं नहीं दिखा सकता। तो मैं कह रहा हूं मत दिखाओ, स्टार्टिंग के 5000 डेटा तो दिखा सकते हो, लाइव तो करा सकते हैं ना स्ट्रिंग को। तो क्या ये समझ में आ रहा है कुछ? बताओ, कुछ भी आ रहा है समझ में? हेक्साडेसिमल वैल्यूज, यहाँ पर ये मिक्स कैरेक्टर्स आपके चल रहे हैं, सिंबल्स चल रहे हैं। तो ये आपका बाइनरी डेटा। तो इस डेटा को हम रीड करके करें क्या? एक्चुअली हम नहीं रीड करके कुछ कर सकते, सिस्टम से रीड करा करके करवा सकते हैं, क्योंकि सिस्टम तो समझता है, राइट? तो हमने यहाँ पर क्या बोला भाई ध्रुव, कि ये जो डेटा आपके पास आया है यूएसए स्टॉक्स का डेटा, इसको हमने किसमें स्टोर कर लिया? रीड करा करके डेटा में स्टोर कर लिया। अब हमने बोला कि एक और फाइल ओपन करो और किस फोल्डर में चले जाओ गाइस? इस वाले फोल्डर में चले जाओ, आईटीएस डेटा सेट में चले जाओ, और इसमें जाकर के उसका मुझे कॉपी बना करके दे दो। किसका? प्रियांशु। तो यहाँ पर हमने पाथ पेस्ट किया, आर लगाया, और मैंने बोला इसके अंदर, क्योंकि ये तो फोल्डर का लोकेशन है,
इसके अंदर एक फाइल बना दो ब्रिज, इसका नाम रख दो क्या, USA.pdf या USA स्टॉक का कॉपी का, ऐसे बोल सकते हैं USA स्टॉक का कॉपी डॉट क्या है ये PDF। अब क्योंकि एक फाइल बनाने जा रहे हैं तो ये क्या होगा, राइट इन बाइनरी। और फाइल के अंदर क्या राइट कराना है भाई, रियल फाइल के अंदर क्या राइट कराना है, फाइल के अंदर इसने जो रीड किया था, इसने जो रीड किया था किसके अंदर स्टोर कर लिया था संजय, डेटा के अंदर स्टोर कर लिया था। तो फाइल के अंदर क्या राइट कराना है, डेटा। और फाइल के अंदर जब राइट हो जाए तो फाइनली फाइल को क्या करा देना है, क्लोज। और यहां पर एक मैसेज बोल देना है कि भाई फाइल क्रिएटेड या कॉपी क्रिएटेड सक्सेसफुली, कोई डाउट तो नहीं। तो यह मैसेज आ गया हमारे पास, कॉपी क्रिएटेड सक्सेसफुली। और इधर आकर के देखा ITS डेटा सेट में, तो देखिए यहाँ पर ये आ गया अपने आप। क्या हमने वहां से उठा के यहाँ कॉपी पेस्ट किया था, बताओ कैसे आया यहाँ पर ये डेटा, वहां बना हुआ था, वहां से फाइल क्या हुआ, फाइल हैंडलिंग के थ्रू वहां से डेटा उठाया गया और उसी फाइल हैंडलिंग के थ्रू क्या किया गया, इस डेटा को पेस्ट किया गया। सही है, इसको ओपन किया, क्या ये वही फाइल है, देखो कुछ भी चेंजेस हुए इसमें नहीं, इसीलिए उसे बाइनरी फाइल को हमें रीड करना आना चाहिए। अब आप कहोगे सर ये क्यों सिखाया, ये सिखाया इसीलिए, एक हमारे पास एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट का क्या नाम बताया था भाई, ये सुमित, लॉरेम पिक्सम, क्या बोलते हैं इसे, लॉरेम पिक्सम। इस लॉरेम पिक्सम का काम है, इस लॉरेम पिक्सम का काम है एक रैंडम इमेज देना। क्या काम है इसका, रैंडम इमेज देना। जैसे इसमें आप यहाँ नीचे आएंगे और ये एक URL है इसका, ठीक है, क्या है URL इसका, https pixum डॉट फोटोज कितने बाय कितना। इस URL को आप जब जब क्लिक करेंगे, देखो कितना अच्छा डेवलपर है, कितना बढ़िया इसने कॉन्सेप्ट लिया है ये। इस पे जब भी आप इस URL को पेस्ट करेंगे, ये अपने डेटाबेस में जाएगा और इस 200 बाय 300 का एक इमेज ला करके रैंडम ला करके देगा। देखिए जैसे ही रन किया, यहाँ पर क्या है, एक रैंडम इमेज है, बट 200 बाय 300 तो बहुत छोटा होता है। तो क्या करते हैं इसे, इसको हमने कर दिया 1080 बाय 1200, पिक्सल रेंज बढ़ा दिया ना, एंटर रन किया, क्या है यहाँ पर, अब कहा ये सारे ब्लैक ब्लैक थीम पर ही आ रहे हैं, वो रैंडम है, उसे आने दो। दोबारा रन किया, अब आया कुछ अलग, और ये हर बार क्या होगा, कितना बढ़िया डेवलपर, राइट। उसने क्या बना रखा है बस, कि आप URL हिट करो, वो अपने सर्वर पर जाएगा और क्या करेगा। तो हम भी एक वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें बैकएंड से किसको हिट करवा देंगे, इसी को हिट करवा देंगे। जब यहाँ से डेटा आ जाएगा, उस डेटा को कहाँ भिजवा देंगे, अपने भिजवा देंगे, बट वो सोर्स कोड नहीं दिखना चाहिए। सोर्स कोड दिख गया तो ये क्लेम मार देंगे सीधा उस पर, जो कि दिक्कत है, ठीक है। तो ये जो एक URL है, ध्यान से देखने का, ये URL हमें हेल्प करता है, ये URL हेल्प करता है किस चीज के लिए, यहाँ पर नीतीश जी, एक रैंडम इमेज देने के लिए। तो क्या गाइस, इसे मैं इमेज URL बोल दूं, ब्रिज जी किस में, स्ट्रिंग में ऐसे। अब मुझे बार बार कॉपी पेस्ट खुद से नहीं करना, किससे कराना है, पाइथन के थ्रू कराना है, क्योंकि सारा काम तो पाइथन के थ्रू होगा। तो पाइथन के थ्रू अगर वेबसाइट पे कुछ भी रिक्वेस्ट भेजना है, तो उस मॉड्यूल का नाम है रिक्वेस्ट, एस वाला है, प्लूरल है। और इसे किस नाम से बुला लिया ब्रिज जी हमने, ये तो हमने सीखा हो ना, इंपोर्ट के टाइम में अलग अलग तरीके से बुला सकते हैं। नीतीश जी, हमें आर के अंदर गेट का मतलब है रिक्वेस्ट चलाना, कि हमें कौन से URL पर गेट चलाना है। गेट का मतलब है डेटा ला करके दो, इस पर चला रहे हैं। और ये जब कोड रन करेंगे, ये बदले में एक मैसेज देगा, और वो मैसेज होगा कुछ इस तरीके का। क्या मैसेज है, 200 सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है ना, ये रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि इसके पास डेटा आ चुका है। तो इसके अंदर गाइस, यहां पर हम बोलेंगे कि इसी के अंदर अगर मुझे इसका बाइनरी बाइट्स डेटा निकलवाना है, कौन सा डेटा, इमेज का बाइट्स डेटा, तो यहां पर क्या लिखेंगे, कंटेंट, और ऐसे रन करेंगे
तो वो उस इमेज का जो भी रैंडम इमेज आ रहा है उसका क्या ला करके दे रहा है, देखो कुछ वही जाना पहचाना ला के दे रहा है। ये क्या है ऊपर वही जो ये आ रहा था ऐसा ही आ रहा है ना, समझ नहीं आएगा, ये अलग है ये अलग है, बट ये कैसा डेटा है, बाइनरी बाइट्स डेटा। तो क्या नीतीश जी मैं ये बोल सकता हूं इसे किस में स्टोर कर लेना, इमेज बाइट्स में, ये बात क्लियर है ब्रिज जी? ठीक है। अब देखिए एक चीज समझिए, हमें ना बार बार जब हम फाइल को ओपन करते हैं तब तक क्या करना पड़ता है इसे, तो एक टॉपिक है उसे हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट मैनेजर। क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट मैनेजर का मतलब होता है विद के थ्रू, और ये आपने सीक्वल में सीखा हुआ है, विद के थ्रू सीटी करके रन किया था सीक्वल में, तो ऐसे ही यहाँ विद के थ्रू है इसमें। विद के थ्रू आप यहाँ पर बोलेंगे, अभी हम नॉट ओपन कर रहे थे एफ इज इक्वल्स टू, अब हम एफ नहीं बोलेंगे, अब हम क्या बोलेंगे, विद ओपन। और हमें कहां पर फोटो मंगाना है, हमें एक फोटो मंगाना है, ध्रुव कहां पर फोटो मंगाना है, फोटो मंगाना है हमें कहां पर, इस वाले फोल्डर पे, किस वाले पर, ये जो आईटीएस वाला फोल्डर था, तो यहाँ पर हमें फोल्डर लोकेशन देना होता है ना। अब ब्रिज जी हमने एक फाइल का नाम दे दिया image_1.jpg, फाइल तो देना पड़ेगा हमें, और ये फाइल कैसी फाइल होगी, बाइनरी, तो इसे किस मोड में ओपन करेंगे, राइट इन बाइनरी। तो पहले एफ, देखो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, पहले क्या बोल रहे थे एफ इज इक्वल्स टू, अब क्या बोल रहे हैं विद ओपन। और आपको पता है जब आप विद के थ्रू काम करते थे सीक्वल में तो एस एलियासिंग देना होता था, एस इसमें हम हमेशा क्या बोलेंगे, एस एफ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एफ। और यहाँ टर्मिनेटर लगाएंगे ये वाला इंडेंटेशन वाला, और यहाँ पर इस एफ के अंदर हमें क्या राइट कराना है, इस फाइल के अंदर क्या राइट कराना है ब्रज जी, ऊपर ये जो इमेज बाइट्स ला करके दे रहा था, क्या ये बात क्लियर है? जब भी आप विद के थ्रू काम करते हैं तो फाइल को क्लोज को नहीं बुलाना होता, फाइल क्लोज की नो नीड, क्योंकि इसका मतलब ये कि ऑटोमेटिकली क्लोज कर लेगा, क्या कर लेगा, ऑटोमेटिक क्लोज कर लेगा। गाइस अब मुझे पता है, यहां पर ध्यान से देखना, अगर ये कोड यहां पर डन लिखा आ गया इसका मतलब क्या है, कोड चल गया। तो कोड का सीक्वेंस क्या है यहाँ पर ज्ञान, सबसे पहले ये क्या कर रहा है, उसके बाद रिक्वेस्ट मंगा रहा है। अब आपको पता है रिक्वेस्ट वाले इंपोर्ट वाले जितने भी कोड है कहाँ होने चाहिए, सबसे टॉप पर, ऐसे सीक्वेंस बना लिया। ब्रज ये इमेज यूआरएल है, इस पे इमेज यूआरएल पे गेट चल रहा है, इसी पे ये क्या ला करके देगा, कंटेंट बाइनरी डेटा बाइट्स में, इसको इसमें स्टोर कर लिया। फाइल हैंडलिंग के थ्रू एक फाइल ओपन करी, कौन से फोल्डर में, इस वाले फोल्डर में, किस नाम से, वन के नाम से, और क्योंकि बनाने के लिए ओपन किया है तो इसलिए क्या लिखा, इस पूरे फाइल का क्या नाम दिया, एफ के अंदर क्या राइट कर रहे हैं, जो ऊपर ये डेटा आया था, ये बात क्लियर है ना। और जब ये पूरा कोड चल जाए तो क्या लिखा आ जाए, और अगर ये डन लिखा आ गया जो कि टाइम लेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उस वेबसाइट पर गया, उस वेबसाइट से क्या ला करके दिया। क्या हमें इस वेबसाइट से अगर इस इमेज को डाउनलोड करना होता तो नीतीश जी क्या करते, सेव इमेजेस करते, कॉपी इमेज, यही सब करते, या कंट्रोल एस करते, अरे यही सब सीखते ना, बट इनमें से कुछ भी किया नहीं। यहां पर फोल्डर में आए, अब देखिए वो इमेज आपके सामने, और जरूरी नहीं है यही आएगा जो अभी दिखाया, अलग भी आ सकता है, क्यों, क्योंकि वो रैंडम इमेज है। देखिए कितना मस्त इमेज आएगी रियल भाई इधर रियल होता है, हाँ रियल ही होता है ये आया इमेज यहाँ पर। अच्छा अब ध्यान से देखिए, इन दोनों कोड को यहाँ ना मैं अगल बगल ले आया इधर, ये रहा, एक तो ये कोड है मेरा इधर, और दूसरा यहाँ पर क्या है, फाइल है। इसको अगर मैं दोबारा रन करूं तो डन होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, ये इमेज बदल जानी चाहिए, इसको रन किया तो अब ये क्या आया यहाँ पर, नहीं अब भी क्या आया, सेम आया। अब ऐसा क्यों हुआ यहाँ पर, नहीं वो टाइम लिया होगा बनने में। अब देखिए अब आया यहाँ पर, अरे कौन सा इमेज है, रियल कहाँ ध्यान है भाई, ये आया कि नहीं आया है, रियल ही है। अरे भाई शर्ट वर्ट मैच हो रहा है भाई, अरे ये तो एग्जैक्ट मैच हो रहा है, घड़ी कहाँ है आपकी खो गई है, चलिए सही है। तो ये इमेज ला करके दे रहा है, सही है ना। हर्ष नींद तो नहीं आ रहा है। अब इस वाले कोड में
इस वाले कोड में क्या फायदा रिया कि ये एक इमेज आपको ला करके दे देता है, अभिषेक है और अविनाश है, ठीक है। ये क्या करेगा, एक आपको एक इमेज ला करके दे देगा। शिवम क्लियर है? हम क्या करेंगे, इस कोड को हम चला देंगे फॉर आई इन रेंज कितनी बार, 5 बार। और इस पूरे कोड को हमने क्या किया, टैब बटन से कोड के अंदर भेज दिया और फाइनली प्रिंट डन को कहाँ लिया है, बाहर लिया है। और नीतीश जी अब मुझे जो भी इमेज बनाना है उसका नाम यहाँ पर क्या होगा, आई पर होगा। अब देखिए अब मुझे एफ भी लगाना है और आर भी लगाना है, ये तो मामला फंस गया, एफ और आर साथ में नहीं लग सकते, इसीलिए अब यहाँ पर मुझे एफ को प्रायोरिटी देना है, किसको, लेकिन ये तो एरर आ जाएगा। तो इसीलिए तो हमने सीखा हुआ है कि यहाँ अगर आर नहीं लगाना होता तो क्या करना होता है, डबल बैकवर्ड स्लैश। अब समझ में कहाँ मजबूरन हमें करना पड़ता है, ये चीज यहाँ करना पड़ता है, डबल की बजाय फॉरवर्ड सिंगल स्लैश भी यूज कर सकते हैं। अंकित क्लियर है? तो यहाँ पर हमने डबल बैकवर्ड स्लैश लगा दिया। अब ये क्या करेगा, लूप चलाएगा। ब्रज जी कितनी बार, अब मैं कह रहा हूं यहाँ पर 5 नहीं, कितने इमेजेस चाहिए, 5। तो यहाँ पर 5 यहाँ ना लिख करके यहाँ क्या बोल दिया, कोई डाउट? ये कितनी बार लूप चलेगा, 5 बार। अब ये क्या है ना, ये साइज बहुत बड़ा है तो ये सिस्टम बहुत टाइम लेगा, तो फिलहाल साइज को मैं यहाँ पर क्या कर दूं, 1020 बाई क्या कर दिया, 720 पे। पहला इमेज बनेगा, क्या नाम होगा उसका, इमेज अंडरस्कोर 0 होगा। वेरी गुड। 0 क्यों होगा, क्योंकि लूप किससे स्टार्ट हो रहा है, तो मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पर आप किससे स्टार्ट करना, +1 से। तो यानी 0 + 1 क्या बन जाएगा, 1। देखिए यहाँ पर, यहाँ इस इमेज को मैंने किया यहाँ से डिलीट, क्या कोई इमेज है इधर, इसको यहाँ रन किया और यहाँ क्या आना स्टार्ट होगा, देखिए आया, इमेज 1 आया। ब्रज जी अपने आप क्या आएगा, इमेज 2 आ रहा है उसके बाद टाइम लगेगा भाई, हाई क्वालिटी इमेज है ना, प्लस इंटरनेट प्लस सिस्टम की कंडीशन, ये सब डिपेंड करती है। इमेज 3, इमेज ये तो ना क्वालिटी तो खुद दे रहा है ना, ये ना ये दे किसके नहीं, यहाँ पर 180, ये 1080 बाय 720 डन आ गया। और इधर क्या आ गया, ये 5 आ गया ना इधर, इमेज 1। और हमें नहीं पता क्या आएगा, ये देखिए पहला इमेज, दूसरा इमेज, तीसरा इमेज, चौथा इमेज और 5वां इमेज। ये 5 रैंडम आपके इमेजेस आ गए, किसके थ्रू आए, किसके थ्रू आए, ये फाइल हैंडलिंग के थ्रू आए। यहाँ पर ये क्या किसके थ्रू आई है, फाइल हैंडलिंग। कोई डाउट तो नहीं ना, फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग समझ में आया, पक्का कोई कंफ्यूजन इसमें, इजी था। तो बाइनरी फाइल हैंडलिंग में भी हम क्या कर सकते हैं, एक जगह से डेटा को दूसरे जगह जा सकते हैं, रीड करके राइट। और एफ इज इक्वल टू करके भी कोड लिखा जा सकता है या विद के साथ भी कोड लिखा जा सकता है। अरे कोई कंफ्यूजन, कौन कौन निकल गया भाई, साकिब है, अविनाश है, और कौन था, अभिषेक था, अभी था ना, अभिषेक था वो। अब लग रहा है पहले देना पड़ेगा। चलिए भाई, समझ में आया क्लास, इजी है। फाइल हैंडलिंग में कोई कंफ्यूजन इसमें बताओ, बोलिए। देखिए फाइल हैंडलिंग में है बहुत कुछ। एक और मोड आता है जिसे हम बोलते हैं R+ मोड। R+ का क्या मतलब होता है, यहाँ पर रीड मोड तो करो ही करो, प्लस किस में ओपन कर लो, मोड में भी ओपन कर लो। R+ मोड का क्या मतलब है, यहाँ नीतीश जी दोनों साथ में ओपन कर लो। R+ का मतलब है रीड प्लस जो बच गया वो। तो ये बताओ जरा, W+ का क्या मतलब है, राइट प्लस रीड। अरे राइट आ रहा है तो क्या बच गया, रीड। A+ का क्या मतलब बताओ, अपेंड को खुद क्या बोलते हैं, राइट करना, तो उसके अलावा क्या बच गया, रीड। तो यानी A+ का मतलब है अपेंड प्लस रीड। X+ बताइए यहाँ नीतीश जी, अरे समझ आ रहा है ये R+ ये भी मोड है। जैसे अभी तक हमने क्या सीखा, R मोड सीखा, W मोड सीखा, A मोड सीखा, X मोड सीखा ना। R का मतलब रीड के लिए ओपन करो, W का मतलब, A का मतलब अपेंड के लिए, X का मतलब न्यू फाइल के लिए।
प्लस का मतलब है कि इसके अलावा क्या बच गया। अगर रीड के लिए कोई फाइल ओपन कर रहे हैं तो क्या बच गया, रीड के अलावा क्या होता है, दो ही चीज होती है, या तो रीड या राइट। तो प्लस का मतलब होता है अपोजिट, तो रीड हो गया प्लस राइट हो गया। और ये डब्ल्यू प्लस का मतलब राइट प्लस रीड, ए प्लस का मतलब अपेंड प्लस रीड, एक्स प्लस का मतलब एक्स प्लस का मतलब एक्स प्लस न्यू फाइल में क्या लिख रहे हैं, राइट ही तो कर रहे हैं ना, तो यानी न्यू फाइल राइट प्लस रीड। हाँ, आरबी रीड इन बाइनरी, डब्ल्यू बी आरबी प्लस, हाँ रीड इन बाइनरी प्लस राइट इन बाइनरी, वेरी गुड, डब्ल्यू बी प्लस। हाँ, तो इंटरवल लपेटने के लिए पूछ लेता है ये सब क्या है, बताओ जरा हमें क्या क्या मोड्स होते हैं फाइल हैंडलिंग के आपके। ठीक है, तो एटलीस्ट इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इतना तो बोल पाओगे, क्योंकि इसी में कितने सारे मोड आ गए, देख रहे हैं ना, अलग अलग मोड आ गए कि नहीं आ गए। तो 4 4 8 4 12 मोड तो ऐसे ही निकल गए, दो चार और भी हैं इसमें, ठीक है, एक्सप्लोर करोगे तो मिल जाएगा। परफेक्ट, तो ये सारे आपके कौन से मोड है भाई, फाइल हैंडलिंग के मोड। ठीक है, फाइल हैंडलिंग का मेन पर्पस क्या है? ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, अब एक आपके पास यहाँ पर एक मैं मॉड्यूल बताता हूँ और इसी को फाइल हैंडलिंग का एक और प्रोजेक्ट करते हैं, फिर इसे क्लोज करते हैं। देखिए क्या नाम है इसका भाई, अरे ये निकल रहे हो, इसका नाम क्या है, गूगल न्यूज क्या करेगा, क्या ला करके देगा, न्यूज ला करके, न्यूज ला के देगा ना, न्यूज लेकिन किस चीज पे ला के देगा, कोई टॉपिक तो होना चाहिए। जी न्यूज, ये वाला देखते हैं, एक मिनट रुकिए जरा, पूरा एकदम डेमो ही डाल दिया इसने, पाकिस्तानी सर्च किया है, गजब है ये। हाँ, चलिए ये कोड उठाइए यहाँ से, क्या है कोड ये वाला कोड, इस कोड को यहाँ से उठाओ। अच्छा, डायरेक्ट उठाने से पहले इसे क्या कराना है, पिप इंस्टॉल। जी न्यूज क्यों किया, ऐसे पाकिस्तान न्यूज कर देता। और दूसरा यहाँ से उठाओ ये वाला, इतना, कहाँ नहीं, ये तो इंस्टॉल किया था ना, ये इंस्टॉल हो रहा है अब, ये इम्पोर्टर, क्योंकि बगैर इंस्टॉल के तो कोड चलेगा नहीं, पाकिस्तान न्यूज तो नहीं भाई। क्या क्या पाकिस्तान का कोड, नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखते हैं चलता भी है कि नहीं चलता, ये ऐसी है, नहीं चला तो पाकिस्तानी होगा फिर। ठीक है, बहुत टाइम लेगा भाई, कितना न्यूज ला के देगा ये, अभी आने तो वही तो देख रहे हैं आ क्या रहा है, अभी तो हमने यही नहीं देखा ना आ क्या रहा है ये, एरर आ रहा है कि क्या आ रहा है, पता तो लगे। सही है भाई, एक मिनट, स्क्रीन मिल गया आंसर, लेकिन फिर भी नहीं आया। ग्रास्टेक से दो दो बंदे कैसे कनेक्ट है भाई, हम्म ठीक है, ये वेट करते हैं, इस न्यूज का आने देते हैं। क्या एरर आ रहा है ना इसमें, ऐसा ऐसा आना चाहिए था रिजल्ट, ये जो है ना ये ऐसा रिजल्ट आना चाहिए था ये। ठीक है,
ये अच्छा है भाई, अगर ये चल जाता तो ये अच्छा है, बट ये चल, हाँ आया भाई, आया, ये देखिए आया ना भाई इधर। ठीक है। अल जजीरा का एक आर्टिकल उठाया इसने, एक ही आर्टिकल उठाया, और जरा आप अगर यहाँ पर इसे पूरे को प्रिंट करो तो ये है, तो मॉड्यूल में कुछ इशू है, बहुत स्लो चल रहा है, बट ये आर्टिकल उठाया इसने, उठाया ना, ये वाला उठाओ, हाउ टू गेट द डेली न्यूज इन पाइथन। ये तो स्क्रैप करा रहा है भाई, स्क्रैप नहीं कराना हमें। अभी आपको क्या है ना, ये मुझे वेब स्क्रैपिंग सिखाना पड़ेगा, ये उस टाइम ये अभी करेंगे, अभी का टॉपिक नहीं है फिलहाल ये। ठीक है। यहाँ पर जो है अभी तो हमें बस ये चाहिए, डेटा डेटा मिल जाए अभी हमें कुछ। ठीक है। गूगल न्यूज तो हमारा मिलता है। जरा इसी को एक बार यूज करते हैं, गूगल न्यूज को यूज करते हैं, पिपिस्टॉल गूगल न्यूज। अगर ये बहुत टाइम ले रहा है तो जरा इसको करवाते हैं। अरे गूगल में जो न्यूज चल रहा है वो देगा ना भाई। होगा होगा, ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास पीरियड से लेकर के सारे हैं, बहुत सारे ऑप्शन है भाई, टॉपिक भी है, ये देखो, है ना, गूगल न्यूज डॉट गेट न्यूज आ रहा है ना, एप्पल से रिलेटेड ये रहा। तो यहाँ पर हमने बोल दिया इधर क्या, एल जी का आईपीओ आया है क्या, लिस्ट हुआ, मिला आपको है, कितना परसेंट गेन, 50% गेन, बहुत बढ़िया भाई, मुबारक हो। 6% गिर भी गया तो कोई बात नहीं, 50% लिस्टिंग गेन तो बहुत होता है। चलिए, सिंगल लॉट या मल्टीपल लॉट, सिंगल ही लॉट, रिटेलर है ना, हाँ। चलिए भाई, ये वाला रन करते हैं, ये तो गया, ये कोड तो चलने से रहा, ये जरूर पाकिस्तानी होगा, इसे हटाओ। ये कोडियां दिखने ही नहीं चाहिए हमें, है हर्षित क्या। चलिए ये रन करते हैं, ये अगर फास्ट हुआ तो जल्द, देखिए अगर जेन्युइन मॉड्यूल है तो इतना स्लो थोड़ा ना चलता भाई। ठीक है ना। हाँ, हाँ ये तो कुछ आया भाई, इधर कुछ तो आया ये। हम्म। कुछ तो आया ये। डन तो आ रहा है, डन का करूं क्या मैं। हम्म। एक मिनट, एक काम करते हैं, इस पे चलते हैं, इधर जीपीटी पे चलते हैं और इससे मंगवा लेते हैं, सही, ठीक है। हाँ हाँ भाई, बातें नहीं भाई, बहुत बातें कर रहे हो। आर्टिकल इन न्यूज, ये कोड आपका चलना चाहिए, और इधर ये डिक्शनरी कॉल कर रहा है, कुछ नहीं है यहाँ पर, प्रिंट 80 पर, ये कोड रन करो जरा। ठीक है। देखिए, टाइटल और टाइटल का आर्टिकल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सबका क्या बता रहा है, लिंक बताएगा हमें नीतीश जी कि ये कौन सा टाइटल है, उसका ये लिंक है, और ये क्या कह रहे थे, नन टाइप ऑब्जेक्ट। हाँ, ये एक्चुअली ना फेच नहीं कर पा रहा है ये, मतलब ये नन टाइप तब ये आता है जब हमारा रिजल्ट नहीं फेच हो रहा है, तो ये डेटा फेच नहीं कर पा रहा, एरर है इसके एपीआई में ही एरर था, डाउट है मुझे, ठीक है, नहीं चल पा रहा है, वो इफ एल्स लगा दिया, इफ एल्स से थोड़ा ना कुछ करना है हमें। ठीक है।
अरे यार ये रिक्वेस्ट पे चले जाते हैं सभी, है ना। फ्री चाहिए विदाउट वेब स्क्रैपिंग, हमें स्क्रैपिंग नहीं कराना है अभी, ठीक है, क्योंकि वो आगे का टॉपिक है हमें। नहीं, चलिए ये हम आगे देखेंगे। इन सबको क्या कह रहा है यहाँ पर आपको, सब पे क्या चाहिए हमें, एपीआई कीजिए। अभी ये अभी का टॉपिक नहीं है, देखिए एपीआई की होगा तब तो कुछ कहानी नहीं है, तब तो सब डेटा मिल ही जाएगा हमें, ठीक है। एपीआई की से तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर हमें। ये आपका जो है ये नहीं नहीं समझ पा रहा है ये आपका, ठीक है। फ्री न्यूज पाइथन मॉड्यूल क्या खत्म हो गया? नहीं, इनकॉग्निटो है, फ्री है अब तो ये। दूसरा कौन सा है? पिपिस्टॉल पाई न्यूज, पाई न्यूज तो अभी चलाया था ना हमने, हाँ जी ने चलाया था। पाई न्यूज जरा चेक करते हैं, एक मिनट रुको। एक बार ही हो जाए ना, फिर हम इसी कोड को जो है हम अपने आप को मेल करवा सकते हैं। हाँ, जैसे वो आता है सब्सक्रिप्शन, आ जाता है ना नोट्स टॉप 10 टॉप 20, तो वैसे ही अपने आप, राइट, वो चीज है। वही मैं चेक करना चाह रहा हूँ, अगर वो हो जाए तो मैं बता दूं, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, राइट। अभी 2:30 तक का है अपना टाइम बैच का, एक बार देख लेते हैं, अदरवाइज डन करते हैं इसे फिर, ठीक है। और क्या चल रहा है अंकित, तैयारी चल रही है आपकी कुछ भी? क्या तैयारी की आपका? तो मैंने ये कहा था ये वाला वीक आपको पावर बीआई प्रैक्टिस करना है, हाँ? तो कल ही तो है, तो पूरी तैयारी है पावर बीआई की। बताओ एसपीएलवाई का फुल फॉर्म बताओ। ये आया भाई, ये अच्छा, ये तो डाउनलोड हुआ है। चलिए इसको देखते हैं एक बार, अगर ये नहीं होता है तो कल फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आप एक बार घर पे ट्राई कर लेना। नहीं हो रहा है ना इम्पोर्ट, ये कैन नॉट, ये पाई न्यूज फ्रॉम पाई न्यूज में से ऐसा कुछ है नहीं है, ठीक है। पाई न्यूज मॉड्यूल तो है, बट ये पाई न्यूज में से पाई न्यूज को निकाल नहीं पा रहा है ये। नहीं वो तो आपका ये है ना, ये चलेगा नहीं ना, ये मॉड्यूल नहीं है ना ये। एक मिनट, यहाँ पर हम बोलते हैं आपका पाई न्यूज डॉट, आपका गेट पार्सर ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट लिस्ट स्टूडियो आ रहा है, नहीं पाई न्यूज है ही नहीं आपका ये। इस पर आ रहा है पार्सर पर ना। चलो ये वाला चेक करेंगे हम, अभी ये हमारा वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर जल्दी मिलते कहाँ हैं अभी। ये वाला वैसे थोड़ा सा कुछ तो आंसर दिया था, बट देखते हैं इसे, राइट। चलिए भाई, तो नेक्स्ट क्लास में आते हैं और इसका डन करते हैं, ठीक है। और कुछ पूछना है तो बताओ अभी इसमें नीतीश जी। अगला टॉपिक है, नया टॉपिक हम क्या स्टार्ट करेंगे, उप्स, ठीक है। उप्स के बेसिस पे, है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, देन उसके बाद
एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट होगा रहेगा उसके बाद वेब स्क्रैपिंग वो चीज़ ओपन होगा सर्वर कनेक्शन। चलिए कौन कौन है? अविनाश और साहिबा जी हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए करते हैं इसे डन। एक बार वीडियो से ये प्रैक्टिस कर लेना, मिलते हैं अभी, ठीक है।